हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो सोचा क्यों ना भाई इस समस्या को भी सुलझा ही लिया जाए। आज की क्लास है ट्रांसलेशन कोर्स के ऊपर। जी हाँ, ट्रांसलेशन की कोर्स आज से चालू कर रही हूँ। आज 6 तारीख है तो आज से 6 जून से कोर्स ये चालू है। इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा दे दूंगी, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन कोर्स आज से अभी से चालू है। जिनको भी ट्रांसलेशन की कोर्स करनी है, आज है ट्रांसलेशन कोर्स की क्लास 1। जुड़ जाइए आज ही से और देखिए कैसे आप इंप्रूव कर पाते हैं, वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा और बहुत कॉमन समस्या है। लोगों को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है ट्रांसलेट करने में। तो बिल्कुल एकदम टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये पूरी कोर्स कराऊंगी ताकि इसके बाद आपको ट्रांसलेट करने में समस्या जो है वो न झेलनी पड़े। तो आपको क्या करना होगा, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आज से क्लास शुरू हो रही है तो लोग आज से ही ज्वाइन कर सकें। तो जल्दी से फटाफट से, क्योंकि आपको पता है बी बैंकर का रूल है कि जब भी कोर्स कराया जाता है रूटीन जरूर बताया जाता है। फटाफट से रूटीन को जो है कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए या स्क्रीन की फोटो लेके रख लीजिए। 5 दिन का कोर्स होगा, फ्री 5 डेज ट्रांसलेशन कोर्स है ये। 5 दिनों का कोर्स होने वाला है। 6 तारीख यानी कि आज से शुरू हो रहा है। एक दिन छोड़ के क्लास आएगी, मतलब 6 को आ गई, 7 को ट्रांसलेशन कोर्स वाली क्लास नहीं आएगी, दूसरी क्लास आएगी। फिर 8 को क्लास आएगी, फिर 9 को छोड़ के 10 को क्लास आएगी इस कोर्स की, 10 को छोड़ के 11 को छोड़ के 12 को आएगी, फिर 13 को छोड़ के 14 को क्लास आएगी। मतलब कोर्स वाली क्लास जो है वो हर ऑल्टरनेट डे पे आएगी। ऐसे नॉर्मल रेगुलर जो क्लासेस आती हैं वो वैसे ही आती रहेंगी, ठीक है। तो आप जो भी इस कोर्स को करेंगे, ऐसे में सजेशन तो दूंगी सारे लोग करिए। बिकॉज हमें कई बार लगता है कि कोई चीज़ हमें जो आती है पर एक्चुअल में जब करना होता है तब आती नहीं होती है, ऐसा पता चलता है बाद में। आपको भी स्पोकन में ये समस्या ना हो, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्पोकन के लिए ट्रांसलेशन करना जानना बहुत बहुत ज़रूरी है ना। तो ये आपको आना ही चाहिए। तो चलिए, ये रूटीन आपने उम्मीद है अब तक नोट कर लिया होगा। इसके बाद कब आएगी, समय कितने बजे है भाई? 8 बजे रोज शाम को आ जाएगी। तो बिल्कुल आप भी आ जाइएगा, क्लास तो आ ही जाएगी, आप भी कृपया करके आ जाइएगा। ट्रांसलेशन की कोर्स ये वाली बहुत ही मजेदार कोर्स कराने वाली हूँ, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो चलिए, और कहाँ आएगी कोर्स, कहाँ आएगी भाई? बी बैंकर पर आएगी, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए इन क्लासेस को रोज अपने मोबाइल तक पाने के लिए। और आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए। नंबर सेव कर लीजिएगा पहले। हमारी बुक्स, ई बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज की जानकारी आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की है क्लास 1 और आज हम लोग करेंगे अवस्था वाले वाक्य। अवस्था वाले वाक्य मतलब इसका टाइटल है, ठीक है। क्या है, कैसे है, पूरे आगे कोर्स में पता चलेगा आपको। और पूरे कोर्स को हम ट्रिक की हेल्प से पूरा करेंगे, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है ना। ट्रिक की हेल्प से करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी और ऐसा मतलब बहुत भारी भरकम कुछ नहीं, बिल्कुल ही एकदम हम लोग ना स्मार्टली करेंगे पूरे कोर्स को, ताकि आपको जो है समस्या बिल्कुल ना देखनी पड़े, ठीक है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है, वह एक डॉक्टर है। ये एक बहुत ही आम, बहुत ही नॉर्मल सा वाक्य है, जो मतलब बोलते हैं ना, जैसे वो एक डॉक्टर है, टीचर है, वो एक एडवोकेट है, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। वैसा ही एक कॉमन सा सिंपल सा वाक्य है हमारे पास, दैट इज कि वह एक डॉक्टर है। अच्छा, इसको अगर आपको अनुवाद करना हो अंग्रेजी में तो आप इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, है जो है वो वह और एक डॉक्टर के बीच में आ गया, ठीक है। कहाँ आ गया? उसके बीच में आ गया। तो अब वह का जो अर्थ होता है, मतलब वह का जो अनुवाद होता है, मैं बेसिक वर्ड्स में करा चुकी हूं कई बार आपको, कि वह का मतलब ही होता है, राइट, ही होता है। और है का मतलब इज होता है को तो पहले हम लोग बीच में ले आए, है ना, चुपचाप से उठा के है को बीच में ले आए, राइट। है का मतलब इज होता है। एक डॉक्टर, क्या बताया था? अ डॉक्टर, क्योंकि अ का मतलब क्या होता है? एक। किसी किसी वाक्य में ये दिखता है, किसी किसी वाक्य में निहित होता है, मतलब कि अंडरनीथ होता है,
साफ साफ लिखा हुआ नहीं रहता है, राइट। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, अ डॉक्टर, क्या हो गया पढ़िए, ही इज अ डॉक्टर। मतलब शुरुआत बेस वाक्य हमने इसको लिया, थोड़े बहुत इसके फेरबदल किए, जैसे है को हम लोग बीच में उठा करके ले आए, राइट। तो इससे उसके बाद हमने अनुवाद किया, तो क्या बन गया, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। क्या किया, बस है को उठा करके बीच में ले आए, इतना ही किया, बाकी हर एक शब्द को क्या किया, अनुवाद कर दिया। तो क्या बन गया, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। रूल जानना बेहद जरूरी है, तभी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पहला रूल, है का मतलब इज होता है, और इज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। किसके साथ करेंगे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ही आप इज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ही का मतलब वह होता है जो लड़कों के लिए प्रयोग होता है, मेल मेंबर के लिए यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन शी का इस्तेमाल तब करेंगे जब लड़कियों की बात हो रही हो, महिलाओं की बात हो रही हो, फीमेल की बात हो रही हो। इट का मतलब यह होता है और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, या जिनका जेंडर आप डिसाइड न कर सके उनके लिए इस्तेमाल होता है। नेम यानी कि नाम, और ये लड़का लड़की किसी का भी हो सकता है। साफ हो गई बात, ये दो रूल्स आपको अनुवाद करने के लिए याद रखने पड़ेंगे। चलिए और उदाहरण देखते हैं बेहतर समझने के लिए। अगला वाक्य है हमारे पास, वह एक शिक्षिका है। शिक्षिका मीन्स टीचर, है ना। वह एक शिक्षिका है, क्या बताया था, है को बीच में ले आइए। है को बीच में ले आए, क्या बन गया, वह का हमने अनुवाद कर दिया शी, है का मतलब बताया इज, और एक शिक्षिका मतलब और टीचर। तो शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है, शी इज अ टीचर। और एग्जाम्पल देखिए, रोहन एक रसोइया है। रसोइया मीन्स कुक, जो खाना बनाता है। रोहन एक रसोइया है को बीच में ले आइए, रोहन है एक रसोइया। इसको हमने ऐसे कर दिया है ना, इसको ऐसे पढ़िए, रोहन है एक रसोइया। तो रोहन इज अ कुक, रोहन इज अ कुक। रागिनी एक दर्जी है। दर्जी मीन्स टेलर, जो कपड़े सीता है। रागिनी एक दर्जी है, उठा करके है को बीच में ले आइए, रागिनी है एक दर्जी। रागिनी इज अ टेलर, रागिनी एक दर्जी है, रागिनी इज अ टेलर। यह एक तोता है, यह एक तोता है को बीच ले आइए, यह है एक तोता। इट इज अ पैरट, इट इज अ पैरट। अगला रूल देखिए, अगला हम लोग इस्तेमाल करेंगे हैं, जिसका मतलब होता है आर। यानी कि बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं ना जो जिसके बीच में आर आता है कई बार, है ना। तो उसका कैसे करेंगे, मतलब उस तरीके के एग्जाम्पल्स हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुवाद कैसे करेंगे। तो आर का इस्तेमाल पहले समझ लीजिए कि वी और दे के साथ ही होगा। एकदम साफ कर लीजिए कि वी और दे के साथ, ट्रांसलेशन वाले कोर्स में वी और दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा। वी का मतलब होता है हम लोग, हम सब। वे का मतलब होता है वे लोग, वे सब। ठीक है, यहां तक साफ हो गई बात। एग्जाम्पल्स देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षक हैं। देखिए हैं का इस्तेमाल हो रहा है, बिंदु लगा हुआ है, तो हैं को बीच में ले आइए, हम लोग हैं शिक्षक, वी आर टीचर्स। हम लोग शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स। वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं को बीच ले आइए, वे लोग हैं डॉक्टर। दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। आर का इस्तेमाल जो है वो यू के साथ भी होता है, लेकिन वहां पर उसका मतलब थोड़ा सा बदल जाता है। इसका मतलब यहां पर है तो होता ही है, साथ में हो के लिए भी इस्तेमाल होता है। आपको रीजन मैं हमें बहुत बार बता चुकी हूं, दैट इज कि हिंदी में
हमारे पास किसी को संबोधित करने के लिए तुम सब, तुम लोग, तू या आप सब, आप लोग, ये सारे शब्द हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द है, दैट इज यू, है ना। तो यू का इस्तेमाल इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यू का इस्तेमाल हो और हैं, इन दोनों ही की जगह पर इस्तेमाल होता है यू के साथ आर का, क्योंकि यू से वाले वाक्य की एंडिंग जो है कई बार ऐसी हो जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। और आर का इस्तेमाल यू के साथ जब होता है तो हैं या हो, ये दोनों तरीकों से होता है। उदाहरण देखिए, तुम एक गायक हो। तुम एक गायक हो, गायक मतलब सिंगर, हो को बीच में ले आइए। तुम हो एक गायक, तुम एक गायक हो, तुम हो एक गायक। अनुवाद कर दीजिए। तुम का मतलब क्या बताया, यू, हो का मतलब क्या बताया, आर, और एक गायक अ सिंगर। तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर, यू आर अ सिंगर। तुम लोग गायक हो, है ना, तुम लोग गायक हो। यहां पर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तुम लोग किसको बोलते हैं, एक आदमी को तो नहीं बोलते हैं, एक इंसान को नहीं बोलते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होते तब कहते हैं तुम लोग तो ऐसे हो, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो तुम लोग गायक हो को बीच ले आइए। तुम लोग हो गायक, तुम लोग हो गायक, ठीक है। गायक का क्या बताया, सिंगर। लेकिन यहां पर क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है ना, लोग लगा हुआ है, तो हो जाएगा यू आर सिंगर्स, यू आर सिंगर्स, एस लग जाएगा, ज्यादा लोगों की बात हो रही है। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर हैं को बीच ले आइए। आप हैं डॉक्टर, ये बन गया, आप हैं डॉक्टर। अनुवाद कर दीजिए। आप का अनुवाद यू, हैं का अनुवाद आर, एक डॉक्टर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर हैं, यहां पर ज्यादा लोगों की बात हो रही है, आप लोग डॉक्टर हैं को बीच ले आइए। आप लोग हैं डॉक्टर, तो यहां पर लोग के लिए क्या लग जाएगा, क्या बताया, एस लग जाएगा। यू आर डॉक्टर्स, एस लग गया। क्यों, क्योंकि ज्यादा लोगों की बात हो रही है, एक लोग की बात नहीं हो रही है, ज्यादा ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है। तो आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स, राइट। बढ़ते हैं आगे। अगला है हूं कई बार आपको किसी किसी वाक्य में दिखता है, इसका अनुवाद होगा एम, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई, जिसका मतलब होता है मैं, इसके साथ ही होगा, ठीक है। हूं का मतलब एम, मैं का मतलब आई, और एम का इस्तेमाल आई के साथ होगा। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं को बीच ले आइए। मैं हूं शिक्षक, क्या बन गया, मैं हूं शिक्षक। तो मैं का अनुवाद कर लीजिए आई, हूं का अनुवाद बताया अभी एम, और एक शिक्षक और टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। इसके बाद आपको बताते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात, जिसका ध्यान आपको रखना है जब आप अनुवाद करें, यानी कि ट्रांसलेट जब आप करें, तब एक बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जो कई बार लोगों में छूट जाता है, आपका ना छूटे। चलिए वो कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। वॉवेल साउंड के लिए ए नहीं लगाना है। वॉवेल साउंड क्या होता है, वॉवेल यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों अल्फाबेट को वॉवेल्स कहते हैं, और इनके उच्चारण को वॉवेल साउंड कहते हैं। तो जब भी आप वॉवेल साउंड वाले शब्दों का इस्तेमाल करें तो वहां पे ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन लगेगा। वॉवेल साउंड के लिए ए नहीं लगाना है, एन लगाना है। वॉवेल साउंड क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरीके के इस लेटर्स से अगर शब्द शुरू हो रहे हो या उच्चारण यानी कि साउंड से शुरू हो रहे हो तो एन लगाएंगे। कैसे, कंफ्यूज है, चलिए बताती हूं।
देखिए डॉक्टर है ना, डॉक्टर, डॉक्टर, ड है ना, शुरुआत में क्या दिख रहा है, ड, तो ये अ डॉक्टर हो जाएगा, क्या होगा, अ डॉक्टर हो जाएगा। एडवोकेट, एडवोकेट की तो भाई स्पेलिंग ही ए से शुरू हो रही है, तो एडवोकेट जो है वो अ एडवोकेट नहीं होगा, एन एडवोकेट होगा। क्यों, क्योंकि वॉवेल लगा हुआ है सामने, देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, ये पांचों क्या होता है, वॉवेल होता है, और इनसे शुरू हुआ शब्द के आगे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, अभी अभी बताया। तो एडवोकेट किससे शुरू हो रहा है, अ से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए क्या लगेगा, एन एडवोकेट। इंजीनियर, इंजीनियर किससे शुरू हो रहा है भाई, ई से शुरू हो रहा है, तो क्या लग जाएगा, एन इंजीनियर, अ इंजीनियर गलत होगा। अनुवाद करते वक्त सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है ना, इंजीनियर, एन इंजीनियर। साफ, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेहतर समझते हैं। वह एक वकील है, वह एक वकील है को बीच ले आइए, वह है एक वकील, वह है एक वकील। यहां तक तो अभी तक क्लियर हो गया ना कि वह का इस्तेमाल आप कर लेंगे ही के जगह, मतलब वह का अनुवाद ही हो जाएगा, है का अनुवाद इज हो जाएगा। एक वकील की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वॉवेल का कॉन्सेप्ट नहीं याद रखेंगे तो आप यहां पर भी अ एडवोकेट कर देंगे और वहीं पर आपका वाक्य हो जाएगा गलत। क्यों, वॉवेल के कॉन्सेप्ट की वजह से दिया ना वॉवेल का कॉन्सेप्ट अभी, तो एक वकील, एन एडवोकेट, क्या हो जाएगा, एन एडवोकेट। ही इज एन एडवोकेट, वह एक वकील है, ही इज एन एडवोकेट। एक और छोटी सी बात जिसका ध्यान रखना जरूरी है, ये जो ए और एन वाला नियम मैंने आपको बताया अभी, ये नियम केवल एक वचन यानी कि आई, यू, ही, शी और नाम के लिए ही होगा, ठीक है। ये जो है एक वचन है और इनके लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए, मैं एक इंजीनियर हूं को बीच ले आइए, मैं हूं एक इंजीनियर। अनुवाद करते हैं अब, मैं का कर दिया आई, हूं का कर दिया एम, एक इंजीनियर, एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। तुम एक एक्टर हो, तुम एक एक्टर हो को बीच ले आइए, तुम हो एक एक्टर। तुम का मतलब यू, हो का मतलब आर, एक एक्टर, एक्टर की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, तो एन एक्टर, यू आर एन एक्टर। तुम एक एक्टर हो, यू आर एन एक्टर। अब कुछ चलिए मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि जो भी क्लास में हमने पढ़ा उसको हम लोग एक साथ एक बार क्विक सा रिवीजन कर लें। प्रैक्टिस से बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती किसी चीज को पक्के तौर पर मजबूत करने के लिए, और प्रैक्टिस तो बी बैंकर पर कराई जाती है जम के, पता है ना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। क्या हो गया, है को बीच ले आए हम लोग, वह है अच्छा लड़का, वह है अच्छा लड़का, ही इज अ गुड बॉय। यहां पर आपका सवाल होगा कि मैम इंग्लिश में अ गुड बॉय लगाया, हिंदी में एक तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब आप कह रहे हैं वह अच्छा लड़का है तो आप किसी एक लड़के की बात कर रहे हैं। हिंदी में ये अर्थ जो है छुपा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ही इज अ गुड बॉय। ही इज गुड बॉय नहीं होगा, ही इज अ गुड बॉय। वह अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। आप धनी हैं, धनी मीन्स जिसके पास पैसे खूब होते हैं, रिच, है ना, अमीर लोग। आप धनी हैं को बीच ले आइए, आप हैं धनी। यू आर रिच, आप का हो गया यू, हैं का हो गया आर, धनी का मतलब रिच। यू आर रिच, आप धनी हैं, यू आर रिच। वे लोग खुश हैं, वे लोग खुश हैं को बीच ले आइए, वे लोग हैं खुश। वे लोग का अनुवाद क्या होगा, दे, THEY दे। हैं का आर, खुश का हैप्पी, दे आर हैप्पी। जैसे कि आप अभी हैप्पी हैं कोर्स को करके, खुश है ना, तो खुश है तो इसी बात पे चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कोर्स बढ़िया लग रही है कि नहीं। कोर्स करने फिर से आएंगे ना, सारी पूरी कोर्स करेंगे ना, 5 दिन की कोर्स है, पूरी कंप्लीट करिएगा। चलिए, वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी। वह डरपोक है, डरपोक मीन्स
कावर्ड, टिमिड, है ना, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। वह डरपोक है को बीच ले आइए, वह है डरपोक, वह है डरपोक। ही इज टिमिड, वह का अनुवाद ही, है का अनुवाद इज, डरपोक यानी कि या तो कावर्ड लिख दीजिए या तो टिमिड लिख दीजिए, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो याद रहे। ही इज टिमिड। यह खूबसूरत है मीन्स ब्यूटिफुल, यह खूबसूरत है को बीच ले आइए, यह है खूबसूरत। यह का अनुवाद इट, है का अनुवाद इज, खूबसूरत मतलब ब्यूटिफुल। इट इज ब्यूटिफुल, यह खूबसूरत है, इट इज ब्यूटिफुल, यह खूबसूरत है, इट इज ब्यूटिफुल। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी? सुपर से ऊपर वाली क्लास लगी। बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम कोर्स करा दीजिए। लीजिए भाई, ट्रांसलेशन वाली कोर्स हो चुकी है चालू, और ये कोर्स जो है 5 दिन की है। रूटीन में आपको दे चुकी हूँ, समय बता चुकी हूँ, जगह बता चुकी हूँ, यानी कि बी बैंकर पर। तो आप अगली अटेंडेंस लगाने पक्के आ जाइएगा। आज की अटेंडेंस जिन्होंने लगाई है कमेंट करके मुझे बताइए कि मैडम प्रेजेंट मैम, है ना, अटेंडेंस लगाइए। चलिए कमेंट सेक्शन में सारे के सारे, और जो लोग आज अटेंडेंस लगाएंगे ना, सारी की अटेंडेंस मैं परसों चेक करूंगी फिर से, क्योंकि अगली क्लास परसों आएगी, है ना। 6 है, 7 छोड़कर 8 को क्लास आएगी इसकी वाली, क्लास 2। अटेंडेंस में सारी की चेक करूंगी। चलिए कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट मैम लिख करके अटेंडेंस लगाइए सारे। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी है। अटेंडेंस लगाने तो बोल दिया, लाइक कर दीजिए क्लास को भाई, जल्दी से एकदम बिल्कुल फुर्ती से लाइक कर दीजिए क्लास को। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक तो कर लिया होगा मुझे पता है, पर नहीं किया है, भूल गए हैं क्लास में, तो कर लीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। इस क्लास को अपनी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सारे क्लासेस में शेयर करिए। ऐसी दिक्कत है ना, सबको होती है, तो ये वाली क्लास तो जरूर शेयर करिए, दूसरों को भी दिक्कत दूर करिए भाई। और आप जुड़ जाइए टेलीग्राम पर क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए, हमारी बुक्स, ई बुक्स, फ्री कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। जैसे कि ये वाली फ्री कोर्स है ना, अब टेलीग्राम पर रहेंगे तो कोर्स आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा फ्री कोर्स का, है ना। चलिए, आप भूलेंगे नहीं अटेंडेंस लगाना, टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो जल्दी से जुड़ जाइए टेलीग्राम पर। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आ जाइए, वहां पर आपको बोल दिया जाएगा कैसे लेना है आपको। फ्री कोर्स है, इसको भी कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इस वाली कोर्स को तो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली कोर्स है, मिनी मतलब छोटा पैक बड़ा धमाका वाली बात है ये, इसको भी जरूर कर लीजिएगा। इसकी बुक के लिए भी टेलीग्राम पर पता कर लीजिएगा, ये तीनों किताबों के लिए भी पता कर लीजिएगा। और अगर आप किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो, चाहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स हो, चाहे छोटे बच्चों के लिए बेसिक ग्रामर का कोर्स हो, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कंबाइंड कोर्स हो जिसमें ग्रामर भी कराया जाता है और राइटिंग वाली सेक्शन जो आती है ना, ऐसे राइटिंग आती है, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। कॉम्बो कोर्स है ये। और प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ऐसे किसी भी परीक्षा की जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये फुल कोर्स आपके लिए है। पूरी सिलेबस कवर कराई जाती है, हर एक सेक्शन को अच्छे से कवर कराया जाता है, लेटेस्ट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्रैक्टिस। और फिर तो आप मतलब कर ही लेते हैं ना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब तो भाई क्या बात, एग्जाम हॉल में तो बनी जाएंगे क्वेश्चंस, है ना। तो ये सारी चीजें कराई जाती हैं। आपको इनमें से किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए हो तो टेलीग्राम पर आप मैसेज करें और टेलीग्राम पर आप पता कर लें। पता करने के लिए कोर्स का नाम जरूर लिख करके भेजें ताकि हमें पता चले, हमारे प्रतिनिधि को पता चले, जो बैठे हुए हैं आपके रिसीव कर रहे हैं मैसेज और आपके रिप्लाई करते हैं, उनको पता चले कि आप किस कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। फ्री कोर्स चाहिए, वही लिख के भेज दो नाम। पेड कोर्स एडमिशन लेना है, वही लिख के नाम भेज दो। पता करना है, बस जानकारी लेनी है, तो फिर भी सही नाम लिख करके भेज दो। किताबें लेनी है, कोर्स लेना है, नाम लिख करके भेज दो, है ना। नाम सही सही लिख करके भेजेंगे तो आपको सही समय पर रिप्लाई मिल पाएगा। रिप्लाई मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching.